निकालते निकालते हमने भी देखिए भाई 2 कंडे आम के निकाल दिए हैं। और बाप रे तो गाइस आम खाना है, बाबा के धारे लगे, तो आसानी बात थोड़ी नहीं है। गाइस मम्मी के सर से ऐसे पसीने के धारे लगे हुए हैं ना। देखते हैं हम घर कितने बजे पहुंचते हैं। मुझसे तो आप सांस भी नहीं ली जा रही। दोस्तों आज की हमारी इतनी ज्यादा जो मेहनत लगी है वो सिर्फ इन आमों के लिए लगी है। और ये बाबा मैंड एक्चुअली सबने यहाँ पे आम के कट्टे ही कट्टे निकाल लिए भाई। तो करते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज सुबह सुबह हम लोग रेडी हो चुके हैं बहुत दूर जाने के लिए। राधे राधे। वैसे भी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे, तो हम भी जा रहे हैं आज आम लेने। और आम लेने इतनी दूर जा रहे हैं ये लोग, मम्मी और साक्षी जा रहे हैं लगभग यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर घने जंगल में। भाई जंगलों में आम होते हैं, अब देखते हैं भाई इनको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। क्योंकि पिछले साल काफी सारे आम हो रखे थे, तो इस साल देखते हैं भाई जैसी किस्मत रहेगी। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पेड़ पे जा पाए। वही तो दोस्तों हम सामान तो बहुत सारा ले जा रहे हैं। 2-3 कट्टे भी रख दिए और साथ में एक कंडा भी रख दिया। तो देखते हैं भाई अभी क्या होता है, आम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो चलते हैं, मम्मी मैं ही जा रहे हैं, भैया तो घर का ही काम करेगा। दोस्तों मौसम की बात की जाए तो चारों तरफ धुंध लगा हुआ है। भगवान करे कि मौसम पूरे दिन भर ऐसा ही रहे। तो चलिए भाई चलते हैं अपने सफर पे आगे। हम तो शॉर्टकट के रास्ते जा रहे हैं। कल परसों रोज बारिश होने के कारण देखो भाई ये पूरा हमारा ही खेत है और ये पूरा टूट के ना सड़क में आ गया भाई। और यहाँ पे ना अच्छी बात यह है कि एक बड़ा सा पत्थर लग गया, तो अब ये कम ही टूटेगा। पता नहीं भाई, मिट्टी तो पूरी ऊपर से वैसी ही दिख रही है। तो ठीक रास्ते के ऊपर देखो भाई ये कितने पके हुए आम है, पर ये लोगों के हैं। तो आमों से लदा हुआ है, बिल्कुल पीले आम दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव में केले नहीं होते हैं, पर यहाँ दिख रहे हैं भाई मुझे केले। हम आम लेने के लिए वहीं जा रहे हैं जहाँ हम पिछले साल गए थे। काफी सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप ना वहाँ आम लेने के लिए कब जाओगे जहाँ आप पहले गए थे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। पर पिछले साल काफी सारे आम हुए थे, तो अब की बार आम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। चलिए भाई हमने भी जंगल के रास्ते में एंट्री कर ली है। अब यहाँ से हमको उसी रास्ते पे जाना है इस रास्ते ना हम कॉलेज जाते थे तिलवाड़ा तक पैदल। यहाँ से तो ठीक नदी का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हाँ ठीक यहाँ पे हमारी चाचा और चाची रही। ये जा रहे हैं घास लेने के लिए। हिंदी में बोलो, हिंदी में है? हिंदी में ना यार। किले 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 ब्योड़। कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं हो ना? मैं तब लेवा इधर जावा। ओ हाँ ये तो तब मार दे ना। हाँ अरे यार बिस्नु तब जो आए छुट्टी थी। हाँ अरे ये दूसरी बल्लो यार। ओ मैं आप उते पहले बोल तब धलू मैं ते तब धल। चाचा जी को बुखार आ गए बस। हम तब लोला तहन ते भरी धला देख मो धर भरी धला केन घासा था जब भी मार्जिन के लिए। हाँ तबीयत खराब हुई बल्कि ले कोई बात नहीं, लगे रहो काम पे। तब अमाउंट तब ठीक। हाँ मैं ब्याह दे दूर मुंडवाड़ा में तेरी घास हो। अरे तो ब्याह भी दे पछी भी है मुंडवाड़ा में। हाँ नहीं तो मैं वही मुकालू आग हो मुकाम से चलती था। कोई बात नहीं, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों चाचा चाची की जोड़ी भी बड़ी ही मस्त है। दोनों साथ में घर का काम करते हैं, साथ में जंगल घास लेने के लिए जाते हैं। और आज बल चाचा की तबीयत खराब हो रखी है और मैं तेज इसलिए बोल रही थी क्योंकि चाचा और चाची दोनों ही कान थोड़ा कम सुनते हैं, इसलिए जोड़ी बड़ी मस्त है भाई दोनों की। लोग तो उधर चले गए भाई, अब भाग के चलते हैं। दोस्तों यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है वो रहा तिलवाड़ा मार्केट। हमको आम लेने के लिए ठीक उधर के साइड जाना है भाई, वहाँ से सड़क बहुत ज्यादा पास है। किसी तिलवाड़ा के लोगों के आम लेने के लिए आना होगा तो वो आ सकते हैं। गाड़ी में आइएगा और गाड़ी में ही जाइएगा। अभी हम 3-4 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे हमको 2-3 आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और नीचे देखो भाई बहुत सारे पीले पीले आम पड़े हुए हैं।
ये देखिए भाई बिल्कुल पके पके और ये सुबह के ताजा ताजा पड़े हुए हैं ये आम। ठीक हमारे साथ में ना यहाँ पे हमारी बुआरी भी आ रखी हैं और सभी लोग पहले आम खाने लग गए क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठे हैं। मीठे कैसे? बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। पेड़ पे जाना आता है जी, इसीलिए लाए हैं हम बुआरी को ताकि पेड़ पे चले जाए। आ सकती हूँ भाई। एक मम्मी को देखो ये क्या हो रहा है। मम्मी को खाना भी नहीं था, शुगर हो रखा है। इतना मीठा हो रहा ना, हाँ। मिठाई थोड़ी नहीं है, शुगर वाले हो भाई। फेंक दिए। दोस्तों घर का तो बाद में देखेंगे कि ले जाने या नहीं, पहले अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। सच में भाई बहुत ज्यादा मीठे आम है। एक जंगल के बीचों बीच देखो भाई यहाँ पे एक कुआं भी है और यहाँ पे ना गाय भैंसों को नहलाया जाता है। जो भी लोग जंगल गाय भैंस चराने के लिए लाते हैं तो यहाँ पे नहला के पानी पिला के घर ले जाते हैं क्योंकि उधर की साइड ना गदेरा है जहाँ से हमेशा पानी आता रहता है। तो मम्मी लोग तो बहुत ज़्यादा तेज भाग रहे हैं भाई और जैसे ही खाना खाने के बाद भागते हैं तेज तेज तो पेट में दर्द होने लगता है। तो मेरे को नीचे जाने में इतनी आफत आ रही है, ऊपर कैसे आऊँगी पता नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद जंगल आ रही हूँ। काफ़ी टाइम से ना जंगल घास लेने के लिए भी नहीं आई। रात यहाँ पे सुअर आया होगा जंगल के बीच में, तो यहाँ पे देखिए भाई पूरा सुअर ने तहस नहस किया हुआ है। दोस्तों जंगल के बीचों बीच सिर्फ एक ही पानी का स्रोत है तो यहाँ पे ठंडा ठंडा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। दोस्तों ठीक इस पेड़ पे पीले पीले आम तो दिखाई देते हैं। हमारी बुआरी जा पाती है कि नहीं जा पाती है क्योंकि ना ही मम्मी चढ़ सकती है पेड़ पे और ना ही मैं चढ़ सकती हूँ। और जब से मैं आड़ू के पेड़ से गिरी हूँ ना तब से मुझे ज़्यादा ही डर लग रहा है, तो मैं तो जाने नहीं वाली भाई। जवा 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 शबाश ये गवर्नमेंट एक्चुअली। आराम से खोटा रेडी आवा यहाँ या धारा पहला या खोटू। हाँ हाँ बस चलिए भाई फाइनली हमारी बुआरी चढ़ चुकी है पेड़ पे, मतलब आज आम मिल ही जाएंगे। बाप रे बरखा हो गई। यहाँ देखो भाई बहुत सारे पके पके आम, बाप रे ऐसी बारिश हो रही है आमों की। यहाँ तो इसमें बहुत पके हुए आम थे। पेड़ हिलाने से ऐसा होता है जो पके पके आम होता है ना वो नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ देखो भाई ये रहे छोटे छोटे आम, कट्टे पकड़ते हैं हाथ पे और जितने भी आम गिरे हुए हैं नीचे सबको समेटते हैं फटाफट से। ठीक यहाँ पे देखो भाई हमारे गांव के लोग पता नहीं कौन से सुबह सुबह आ गए, सबने यहाँ पे आम के कट्टे ही कट्टे निकाल लिए भाई। यहाँ पे देखो भाई दादाजी ने भी आम के कट्टे निकाल लिए हैं। बाबा किसो बेर गई। चलिए जी जितने भी पके हुए आम थे वो तो बुआरी ने झाड़ लिए हैं, अब वो आ रहे हैं नीचे पकड़ना। ये चला था। मम्मी ने भी काफी सारे आम समेट लिए हैं और यहाँ पे ठीक रास्ते में गदेरा है भाई। बाप रे अब बारी आ चुकी है आमों को कंडे में ढालने के। कितने आम हुए हैं यहाँ देखिए भाई, कुछ तो ये हो गए और थोड़ा सा और भी है। तो गए पानी तो नहीं मिलने वाला इसलिए हम एक बोतल पानी की भी लाए थे साथ में। तो यहाँ पे देखिए भाई इतने सारे आम समेट लिए हमने और ऐसा नहीं कि जो पेड़ पे जा रखा था उसको कुछ नहीं मिलेगा, बाद में सारे आमों के हिस्से होंगे। चलिए अब ना इसको हम यहीं पे रखेंगे और हम जाएंगे नीचे की ओर। भाई नीचे आने पे देखो भाई बिल्कुल पीला पीला पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। इतने सारे आम, कुछ यहाँ पे सड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे पके पके घिरे हुए हैं, पर हम यहाँ से नहीं समेटेंगे। बाप रे ठीक यहीं जंगलों के बीचे बीच इनका घर है और ये यहाँ अकेले रहते हैं। बाप रे पूरे आम सड़े हुए हैं भाई यहाँ के। ले 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 अभी जा रहे हैं हम नीचे की ओर क्योंकि पिछले साल ना एक पेड़ ऐसा था आम का जिसपे कि इतने बड़े बड़े आम लगते हैं और पिछले साल ना उसके हम कच्चे आम भी घर ले गए थे और इतने ज़्यादा टेस्टी कि मार्केट में भी कहीं नहीं मिलेंगे वो आम। तो कच्चे आम भी मिलेंगे तो हम उनको लेके आएंगे, पर अब की बार ना कम आम आ रखे होंगे क्योंकि एक साल तो बहुत सारे आम आते हैं और एक साल कम आम आते हैं। तो थोड़ा ही नीचे आने पे देखो मुझे मिले यहाँ पे सिंदूरी आम बोलते हैं इनको, तो समेटते हैं भाई। अभी निकालते निकालते हमने भी देखिए भाई 2 कंडे आम के निकाल दिए हैं और थोड़ा से इस कट्टे में भी है।
वैसे तो हम और निकाल लेते, पर हमारी बस की नहीं है इतना ज़्यादा दूर ले जाना, बहुत ज़्यादा दूर हो गया भाई घर, और जाते जाते तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो गाइस अभी हमने रास्ते में घास भी निकालना है, इसलिए हमने कम निकाले। वैसे तो बहुत ज़्यादा आम है इधर, हम इतनी ले जा पाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे कभी। चलिए भाई अभी घर की ओर चलते हैं, इतने भारी कंडे भी ले जाने हैं और इसकी अभी हमने बांटी करनी है, मतलब 4 लोग हैं तो चारों को हाफ हाफ करने हैं। जी यहाँ पे आमों की बांटी हो रही है, अभी इनको ज्यादा खा नहीं सकते हैं क्योंकि ये नीचे गिरे हुए हैं, तो थोड़ा पत्ते के वो लगे हुए हैं, कीचड़ काचड़ लगी हुई है, तो इनको घर पे अच्छे से 2-3 पानी में धोने के बाद ही खाएंगे। हाँ हाँ भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है इस चढ़ाई पे जाते जाते, पसीने की लाइनें लग चुकी हैं। जबकि मैं ज़्यादा आम भी नहीं ले जा रही, बिल्कुल कम से कम 3-4 किलो आम है बस मेरे पास। हाँ, पर मेरे को सच में ऐसा हो रहा है ना, आम मिल बहुत आसानी से जाते हैं, पर जो इस चढ़ाई पे होता है ना, अभी पता है सुबह के बज रहे हैं 10 और देखते हैं हम घर कितने बजे पहुंचते हैं। मुझसे तो आप सांस भी नहीं ली जा रही, ये वही तब तो सुकंडो में नहीं लगा। दोस्तों मम्मी के पास तो देखो भाई इतने सारे हैं, और पसीना देखो, बाप रे हालत ख़राब हो रही है भाई। तो गाइस आम खाना है, ये बाबा के धारे लगे, तो आसानी बात थोड़ी नहीं है। गाइस मम्मी के सर से ऐसे पसीने के धारे लगे हुए हैं ना, बाप रे। ये आम कुछ हम खाएंगे, फिर कुछ हम मौसी औरों को भी भेजेंगे, क्योंकि मौसी और भी हमेशा जंगल जाके हमारे लिए काफल भेजते हैं, वो काफल के ढेले भेजते हैं, हम आम के ढेले भेजेंगे। सांस भी नहीं आ रही, घर भी जाना है सांस लेने के लिए। हाँ, पानी बहुत ज़्यादा, पहाड़ी बिस्लरी। तो दोस्तों अभी ना हमने कुछ घास भी निकाला, 3 लोगों ने 1-1 पौधे तो निकाल ही लिए, क्योंकि गाय भैंसों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था घास। और आम का कंडा तो अब मैं ले जा रही हूँ, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर होगा, 1-1.5 किलोमीटर हमारा घर दूर। फटाफट से चलते हैं भाई, भूख भी लग गई अब तो। यहाँ पे देखो भाई दादी जी भी ले आई हैं घास का भारा, जो कि बहुत ज़्यादा भारी हो गया। ना चाची जी भी घास ले आई हैं। इनका आम दिली और दिन इनका और क्यों या बिट्टू जल्दी जाओ, मैं जाम अपने लड़के के लिए ले जा रही हैं बल चाची जी। चला गौर। दोस्तों सड़क से ऊपर भी पहुंच चुके हैं फाइनली। मौसम ने हमारा साथ दे दिया, धूप बिल्कुल भी नहीं लगी, तब जाके हम बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं। तो दोस्तों आम खाना सरल बात नहीं है, वही तो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतनी चढ़ाई पे लाना पड़ता है, ये बाप रे। दोस्तों अब जिसको भी आम खाना है वो आ सकते हैं हमारे यहाँ, हम उनको ले जाएंगे जंगल और वही खिलाएंगे। जी भर के अपने घर ले जाओ। मैं तो ये लास्ट बार चली गई, अब तो मेरी बस की नहीं है भाई। बस क्या बोलते हैं, मौसी औरों के लिए ले जाएंगे, क्योंकि हमने भी उनके काफल खाए हैं, वो भी बड़ी मेहनत से जंगल जाके काफल लाते थे, तो इसलिए काफल का ढोला इधर आता है, आम का ढोला उधर जाता है। हम मम्मी के पसीने से देखो बुरे हाल। मेहनत है, पहाड़ में मेहनत भी है, और घास लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, घर पे बिल्कुल भी घास नहीं है। आम खाते तो गाय भैंस क्या खाते थे। वही तो बहुत टाइम बाद जंगल गई ना, तो मम्मी चल ही नहीं पा रही, और ये कंडा भी बहुत भारी है, भारी हो गया। बहुत ज़्यादा आदत खराब हो गई थी ना घर में। कोई बात नहीं, ये घास काटते थे। घर के पास पहुंच गए, अब थोड़ा सही रह रखा है दोस्तों। इसमें भाई बहुत मेहनत लगती है, ये अपने कंडा भी बहुत ज़्यादा भारी है, और 12 बजने वाले हैं, और हमने ना पता है 9:50 पे आम निकाल लिए थे। तो गाइस अभी घर पे भी आ चुके हैं, बाकी भैया ने यहाँ पे खाना बनाया था, तो अभी पहले गर्मा गर्म सा खाना खाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे कि हम आम कितने लाए हैं। तो आज भैया ने बनाया है खाना, टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा है भैया। खाओ खाओ, आगे टेस्ट करो। तो अभी हमने बढ़िया करके खाना भी खा लिया है, अब आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कितने आम लाए हैं। तो यहाँ पे हमने ना एक तिरपाल बिछा लिया है, मतलब ये पन्नियाँ ओढ़ने वाली, तो अब बारी आ जाती है आम नीचे डालने की। कट्टे के तो मैंने
मैंने ढाल दिए हैं आधे रास्ते तक। मैं बस इतने ही आम लाई थी और अब बारी आ जाती है कंडे के आम ढालने की। बाप रे, इतने ज्यादा भारी है कि मैं बता नहीं सकती भाई। ये बड़े बड़े आम है ना दोस्तों, आपको ब्लॉग में भले छोटे और कम दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन रियल में देखो भाई। और इनका साइज और कलर देखो, काले नीले पीले सारे हो रखे हैं ये। दोस्तों आज की हमारी इतनी ज्यादा जो मेहनत लगी है वो सिर्फ इन आमों के लिए लगी है। और देखो भाई, कम आम भी नहीं लाए, इतने सारे हम आम लाए हैं। जो हमारे साथ हमारी बुआरी जा रखी थी ना, वो भी अपने घर कम ही आम ले गए। उन्होंने बोला कि तुमने रिश्तेदारी में देनी है तो इसलिए तुम ही ज्यादा ले जाओ भाई। और इतने प्यारे प्यारे लाल लाल आम की इनको खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और पता है जो ये वाले आम होते हैं और मार्केट के आम होते हैं ना, इनका स्वाद और उन आमों का स्वाद ना बहुत बहुत ज्यादा अलग होता है भाई। ये बिल्कुल मीठे होते हैं और उनका स्वाद तो थोड़ा अलग ही होता है। बाकी दोस्तों आम खा के ना मम्मी और मेरा मन तो कभी नहीं भरता, पर अब की बार मैं मम्मी को ज्यादा आम खाने नहीं दूंगी क्योंकि मम्मी को है शुगर। दोस्तों पहाड़ी आम खाने से शुगर नहीं बढ़ता है। जैसे दुकान के खाएंगे ना, देसी वो दुकान के बड़े वाले आम, उनसे शुगर बढ़ता है। ये खट्टे मीठे होते हैं, इतने मीठे भी नहीं होते हैं। कितने मीठे, उनसे डबल मीठे होते हैं। हाँ, मीठे नहीं होते भैया, इनका अलग ही स्वाद है अपने में एक। और जिसको भी आम चाहिए आम लेने आओ, हम भी आपके साथ चलेंगे जंगल में और साथ आम लाएंगे। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई। वीक के देख रहे हैं तो कल आ जाना आम लेने के लिए। बिल्कुल। तो अभी बढ़िया करके 2-3 पानी से इनको धोएंगे, तभी जाके इनको खाएंगे भाई। दोस्तों फटाफट से इनको धो के लाते हैं और फिर खाते हैं। और भैया तो बस देखने पे ही लगा हुआ है कि कब देंगे। बहुत टाइम से नहीं खाई, इस सीजन तो मैंने खाए नहीं आम, तो अब खाते हैं भाई बढ़िया से। पिछली बार बहुत खाए थे। और भैया देखने पे लगा हुआ है कब इनकी वीडियो खत्म होगी और कब मैं खाऊंगा। तो अब मम्मी यहाँ पे छांट रही हैं जो थोड़ा ज्यादा पिलपिले हैं, मतलब क्या ज्यादा पके हुए हैं, गुलगुले हो रखे हैं, उनको खाएंगे पहले। दोस्तों हम सभी लोग भी लग चुके हैं यहाँ पे बढ़िया करके आम खाने पे। मम्मी तो आम काट के भैया को खिलाने पे लगे हैं। ज्यादा मत खाना, ठीक है, पिंपल आते हैं। हाँ यार, पानी पीना पड़ेगा। अब मम्मी तो बस आप काट के ही दो, ठीक है, बस सूंघो और खाना मत ज्यादा। दोस्तों बढ़िया करके यहाँ पे पानी की बाल्टी पे मैं भर के ले आई हूँ। अब सारे आम धोते हैं। तो दोस्तों अभी हो चुका है रात का समय और हमारा खाना पीना भी हो चुका है। भैया तो शाम के समय ही बुआ के यहाँ और मौसी के यहाँ आम ले गया था भाई, ताजे ताजे। और समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। मैं साक्षी लगी, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।